हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज यह सिद्ध करके बताऊंगा कि उत्तल दर्पण में 1/v प्लस 1/a बराबर 1/f कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम v, e और f जान लेते हैं। तो v जो होता है प्रतिबिंब दूरी, e होता है वस्तु दूरी, f होता है फोकस दूरी। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहले बनाएंगे उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, और दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहां पर हो जाएगा P, हो गया P। एक खींचेंगे प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष हो गया। इस दर्पण को कलई कर देंगे, इसको कलई कर दिए। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत रखेंगे। वस्तु हो गया, इस वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी, ये भी वस्तु हो गया। अब एक किरण जो है यहां से चलेगी, ए बिंदु से चलेगा और कहा प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा। प्रधान अक्ष के समानांतर चला, तो जो प्रधान अक्ष के समानांतर चलता है वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन यह इधर परावर्तित हो जाता है क्योंकि इसका परावर्तक सतह इधर उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, तो ये उभरा हुआ है तो इधर किरण नहीं आएगा, यह किरण जो है इधर की ओर परावर्तित हो जाएगा। तो इधर की ओर यह परावर्तित हो गया, ऐसे परावर्तित हो गया। जिस बिंदु से परावर्तित हुआ उस बिंदु का नाम हम दे दिए एन, एन बिंदु है। एक दूसरा किरण चलेगा यहां से ए बिंदु से, तो ई भी इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो बाई डॉट डॉट से मिलाएंगे, बाई डॉट डॉट हो गया। और जहां से यह गुजरेगा वहां पर आपका सी हो गया। अब तो एक किरण गुजर गया, पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं तो बाय डॉट डॉट यानी कि उसको मिलाते हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसको आभासी रूप से हम मिलाते हैं। इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, हो गया। यहां पर किरण आपको दोनों कटा, तो जहां पर कटेगा ये मान ली कि ये डैश है। अब यहां से कटान बिंदु से सीधा एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये बिंदु मान ली कि बी डैश है। यहां पर लंब डाले तो ये भी 90 डिग्री के बन गया। और ये जब समानांतर जो किरण है वो जब परावर्तित होकर इधर गया तो उसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वह मुख्य फोकस होकर गुजरता है। तो यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर कितना होगा? एफ होगा। तो यहाँ आपका सी हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ पर पी हो गया। पी मतलब ध्रुव हो गया, एफ मतलब फोकस हो गया, सी मतलब वक्रता केंद्र हो गया। यहां से जहां से यह किरण परावर्तित हुई है यानी प्रधान अक्ष के जो समानांतर चली है उस पर यहां से हम सीधा एक लंब खींच देंगे, एक लंब हो गया। यहां पर नाम दे देंगे कुछ, यहां पर
एस नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह फिगर आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, और ये पूरा जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के पर एक वस्तु को लंबवत हमने रख दिया, तो यह एक लंबवत रखा हुआ है AB। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु से दो किरण का गुजरना जरूरी है, अन्यथा प्रतिबिंब का निर्माण संभव नहीं है। तो यहाँ से दो किरण चला, एक प्रधान अक्ष के समानांतर चला, अब एक चला जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। तो जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलता है वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर दोनों किरण जो है कहाँ पर कटा है, A' पर कटा। जहां पर दोनों किरण कटता है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो A' पर कटा, तो A से सीधा हम लंब खींच देंगे, यही वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, जो क्या है वस्तु से छोटा है, क्या है आभासी है। आभासी क्यों, क्योंकि वस्तु भी प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रतिबिंब भी प्रधान अक्ष के ऊपर, इसलिए आभासी सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अब इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम त्रिभुज को समरूप करेंगे। त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B' में, और उसके बाद NSF और A'-B' में चलेंगे। पहले इस त्रिभुज में चलते हैं ABC और त्रिभुज A'-B' में चलेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'-B' में चलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज को समरूप करना है। तो ई कोण और ई कोण बराबर हो गया, और ई जो दोनों कोण है दोनों में शामिल है, यानी ACB में भी और A'-CB' में भी शामिल है। अतः जो दोनों में शामिल होता है उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर जो जो कोण बराबर हो रहा है उसको हम लिखेंगे। तो ABC, कोण ABC बराबर कोण A'-B', A'-B', क्या डिग्री के है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ACB, कोण ACB बराबर कोण A'-CB', A'-CB' दोनों में है, तो इसको कहते हैं कॉमन, या हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो गया। तो किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो त्रिभुज होता है समरूप, और त्रिभुज समरूप जो होता है तो उसकी भुजा अनुपातिक होती है। तो यहाँ पर तो दो कोण बराबर हो गया, तो दो कोण जब बराबर हो गया तो त्रिभुज हो गया समरूप, अतः भुजा क्या होगा, अनुपातिक। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'-B'-C हो जाएगा, A'-B'-C। तो त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपातिक, तो इसका भुजा ले लिया AB, तो AB बटा इसका भुजा हो जाएगा A'-B' बराबर इसका भुजा ले लिए BC, तो इसका हो जाएगा B'-C, तो B'-C हो गया। इसको मान लिया हम समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देख रहे हैं अब किस त्रिभुज में चलेंगे, तो NSF
और ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। त्रिभुज एन एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। तो त्रिभुज इसको भी समरूप करना है कैसे, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये जो कोण है ये छोटा, ये भी दोनों में है, एन एफ एस में भी है और ए डैश एफ बी डैश में भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण एन एफ एस बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। तो दोनों में है एफ, ये क्या हो गया कॉमन, ये कॉमन हो गया। उसके बाद एन एस एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो इसमें भी देख रहे हैं कि दो कोण बराबर हो गया। अतः जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज क्या होगा समरूप, और त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपाती। इसलिए त्रिभुज एन एस एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया। अब इसका भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो इसका भुजा मान ली कि एन एस लिए, एन एस, तो इसका भुजा लेना होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर इसका भुजा ले लिए एस एफ, तो इसका लेना होगा बी डैश एफ। जो कोण जिसके समरूप होता है, जिसके बराबर हुआ, उसी के सामने का लिया जाता है। जैसे देखिए एन एफ एस और ए डैश एफ बी डैश, तो एफ के बराबर है, तो एफ के अगर बड़े त्रिभुज लेंगे तो एन एस भुजा होगा, अगर छोटा में लेंगे तो ए डैश बी डैश होगा। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाला लिए बड़ा में, तो 90 डिग्री के सामने नहीं, इसके आधार यानी इसका आधार लिए एस एफ, तो इसका आधार हो जाएगा बी डैश एफ। इस तरह लेना है। तो एन एस बटे ए डैश बी डैश, एस एफ बटे बी डैश एफ। तो यहां पर हम देख रहे हैं एन एस जो है वह किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो एन एस के ऊपर लिख देंगे ए बी बटे होगा ए डैश बी डैश, एस एफ बटे बी डैश एफ। यहाँ पर लिख देते हैं एन एस ए बी के बराबर है। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं, 1 और 2 से LHS बराबर है, अतः RHS क्या होगा बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलेंगे, तब बी से बटे बी डैश से इक्वल एस एफ बटे बी डैश एफ। अब अभी हम बता रहे हैं कि दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो जब भी शुरू करेंगे तो पी से शुरू करेंगे, तब बी सी को हम लोग कैसे लिखेंगे, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी। यहां पे लिख देंगे बी पी प्लस पी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी को क्या लिखेंगे, तब पी सी में से पी बी डैश हटा देंगे, तब पी सी माइनस पी बी डैश बराबर एस एफ। एस जो बिंदु होता है वह पी के काफी नजदीक होता है। एस जो बिंदु होता है पी के काफी नजदीक होता है, अतः एस और पी बिंदु अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है, संपाती है। इसलिए एस एफ और पी एफ एक है। तो एस एफ का आप पी एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे पी एफ बटा बी डैश एफ। बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, तो यहाँ से पी एफ में से घटा देंगे पी बी डैश, तब पी एफ माइनस पी बी डैश, तब पी बी पी। अब सबका मान रखेंगे, तब पी से लेकर बी तक की दूरी, यहाँ वस्तु है तब वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं, तो यू हो गया।
लेकिन अब यह चिन्ह का सवाल है, तो जब भी ध्रुव के बाईं तरफ ऋणात्मक होगा और दाईं तरफ सब होगा धनात्मक होगा, तब P से इधर का दूरी ऋणात्मक और P से इधर का दूरी धनात्मक, तब PB का मान हो जाएगा -U प्लस P से लेकर C तक, तब इस वक्रता केंद्र है, तब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, तो इसलिए ये R हो जाएगा, प्लस R हो गया। PC पुनः है, तब पुनः इसको क्या लिखेंगे R लिखेंगे, माइनस PB डैश, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से बराबर PF, P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी हुआ, तब फोकस दूरी को F से, तो ये F हो गया बटा PF, तो पुनः F माइनस PB डैश, यहाँ प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी को V से, तो V हो गया। प्लस माइनस समझ में आ गया होगा कि ध्रुव के बाएं तरफ ऋणात्मक और ध्रुव के दाएं तरफ जितना होगा सबका मान क्या होगा धनात्मक होगा, तो यहाँ पर देंगे तो -U, अब R बराबर सूत्र होता है, पहले हम बता चुके होंगे, F बराबर होता है R/2, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी कि R के जगह पर हम 2F क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2F, यहाँ पर भी नीचे लिख देंगे 2F माइनस V F माइनस V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, U में F से, तो -UF प्लस UV हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, U में कर दिए, इसके बाद 2F से F में, तब प्लस 2F² माइनस 2VF हो गया। U में F से UF, U में V से UV, 2F में F से 2F², 2F में V से -2VF, अब 2F में F से क्या हो जाएगा 2F² माइनस VF, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2F² कट जाएगा, अब सबको एक तरफ करेंगे, तो -UF प्लस UV माइनस 2VF, ये माइनस करने लेंगे तो प्लस VF बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं -UF प्लस UV, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो -VF बराबर हो गया 0, कितना आ गया। अब इतना के बाद क्या करना है, UVF से भाग दे देना है, तो UVF से भाग देंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ भाग देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे -UF बटा UVF प्लस UV बटा UVF माइनस VF बटा UVF बराबर 0 बटा UVF, तो VF से VF कट गया, UV से UV कट गया, F से F, U से U कट गया, तो क्या बचा -1 बटा V प्लस 1 बटा F और माइनस बच गया 1 बटा U इक्वल 0। तो ये दोनों को माइनस वाला के उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U। इतना हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह हम लोग उत्तल दर्पण में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।